जयपुर राजस्थान की राजधानी और पॉपुलरली नोन एज द पिंक सिटी, built by Maharaja Savai Jai Singh in the year 1727. Jaipur is also famous for its magnificent temples, beautiful architecture, forts, and its hospitality. So the first destination of my day is City Palace, जिसके लिए मैंने सिटी कैंप से मेट्रो ले ली है और मैं जा रही हूँ छोटी चौपर एंड वहाँ से आई थिंक इट्स वॉकिंग डिस्टेंस. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. मैंने सिटी पैलेस के म्यूज़ियम का टिकट लिया था जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 300 रुपीज़. अगर आपको म्यूज़ियम के अलावा पैलेस भी घूमना है तो उसका कॉस्ट वाज डिफरेंट. ओके सो आई एम इनसाइड द सिटी पैलेस नाउ और यहाँ पे आते आते मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ. उन्होंने मुझे पगड़ी वगैरह दी और उन्हें फ़ोटोज़ दिया बट मुझे मेरी भी फ़ोटो लेने नहीं दी. आई डोंट नो व्हाई बट नो प्रॉब्लम. अब मैंने म्यूज़ियम की टिकट ले ली है और मैंने एक गाइड भी कर लिया है टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. के राजा थे महाराजा मान सिंह. अकबर आर्मी के सेनापति थे. लाहौर, काबुल, कंधार साइड में 5 पठानों को हराया और उनके जो अलग अलग कलर के फ्लैग थे उन सभी को विजय फ्लैग पे मैट करके जयपुर और आमेर का राजकीय फ्लैग बनाया जो कि पचरंगा कहते हैं. इसी के ऊपर छोटा क्वार्टर फ्लैग देखें. हाँ, जो हमारे जयपुर के फाउंडर थे महाराजा सवाई जय सिंह 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे. 17 वर्षों के ज्ञाता थे. वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजर थे. बिग ऑफ सिटी प्लानर. इससे पहले राजा इसको वेलकम पैलेस गेस्ट हाउस के रूप में काम में लिया करते थे. 1959 के बाद में जब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया. 19th सेंचुरी के राजा रानी के जो कॉस्ट्यूम्स हैं उस टाइम पे कोई ब्रांड्स वगैरह नहीं होते. Hiring a guide costed me 200 rupees. It was also because I visited City Palace in the evening. वरना उन्होंने मुझे बोला कि normally charges are 400 rupees. एंड ये गाइड आपको पूरा म्यूज़ियम घुमाएंगे जो आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे. और नो डाउट दिस गाइड्स आर एक्सेलेंट फोटोग्राफर्स. उन्होंने मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो ली एंड आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड विद द टूर. म्यूज़ियम घूमते घूमते ही मुझे 1 से 2 घंटा हो चुका था और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह था. Isn't this beautiful? म्यूज़ियम के इस एरिया में किसी की शादी की तैयारी हो रही थी और यहाँ का डेकोरेशन और ये ब्यूटी देख के आई स्टार्टेड इमेजिनिंग व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इट वुड बी टू गेट मैरिड इन अ पैलेस. Indeed, it would be a dream wedding for me. तो अभी सिटी पैलेस घूमने के बाद मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग गई है और कहाँ मैंने शाम को शुरू किया तो अब तो पूरी रात हो चुकी है और ठंड भी बढ़ गई है. तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ जुगाड़ ढूंढने खाने का. तो लेट्स सी. मैंने सुना यहाँ पास में ये हवा महल है, उसके सामने ही 2 ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं जिससे हवा महल का बहुत अच्छा व्यू आता है. तो लेट्स चेक दैट. सो बस 7 से 10 मिनट वॉकिंग करने के बाद मैं हवा महल पहुंच गई और अब रोड के जस्ट ऑपोजिट में आप देख सकते हैं विनव्यू कैफ़े एंड देयर इज़ अ टैटू कैफ़े. कैफ़े एंटर करने के पहले ही उन्होंने मुझसे 100 रुपीज़ चार्ज किया और वो 100 रुपीज़ मेरे इंटायर बिल से डिडक्ट हो गया. सो बेसिकली इट्स मैंडेटरी टू स्पेंड एटलीस्ट 100 रुपीज़ व्हेन यू विजिट विनव्यू कैफ़े. Winview Cafe, comparatively I felt it was cheaper and there was less crowd there, so that is why I chose this cafe. और मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे एक चीज़ बर्गर और किटकैट शेक. Let's first try the Kit Kat shake. It's yummy.
It's thick, it has that Kit Kat flavor in it and also the chunks of Kit Kat. Let me now try the burger, the cheeseburger. It's warm, it has really fresh flavors in it. The tikki is very nice and they have put tomato and some cucumber and onion slices in it. आफ्टर सम पेट पूजा अब मैं आ गई हूँ जौहरी बाज़ार। ये मार्केट फेमस है उसके जूती कलेक्शन के लिए, उसके घाघरा और जयपुरी आउटफिट्स के लिए। बाज़ार से मैंने मेरी शॉपिंग कर लिया है और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो आज का दिन होता है यहीं पे समाप्त। थैंक यू। हेलो अगेन एंड गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ माय डे 2 इन जयपुर एंड अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए एट लक्ष्मी मिष्ठान भंडार व्हिच इज़ फेमस फॉर इट्स प्याज कचौड़ी। सो वो खाने के बाद हम देखते हैं हम कौन सी जगह आज एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Okay, so my breakfast is here. I have ordered pyaz kachori and one coffee. I've been craving from coffee since yesterday. अब जाके अच्छी कॉफ़ी मिली है। Let's try it out. Perfect. Strong as I like. Just little sugar in it. Absolutely perfect. Let me now try the pyaz kachori. It's spicy. It has an अजवाइन फ्लेवर। इसके ऊपर उन्होंने मुझे मीठी चटनी डाल के दी है एकदम हल्की सी, जैसे मैंने बोला था। It's awesome. Must try it out whenever you are in Jaipur. तो अभी मैं जा रही हूँ जंतर मंतर और उसी के आसपास है और सारे ये सब प्लेसेस है ना सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो लेट्स चेक आउट जंतर मंतर। जंतर मंतर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे पीछे सिटी पैलेस है और मेरे आगे जंतर मंतर है। तो इट्स जस्ट ऑपोजिट लेन और लेट्स चेक। और मैंने टिकट भी ले लिया है। इट्स फॉर 50 रुपीज़ फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड आगे देखते हैं क्या क्या है जंतर मंतर। Jantar Mantar was built by the ruler Savai Jaisingh II in the year 1729 एंड वो अपनी टाइम के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे।
तो उन्होंने ये सारे स्ट्रक्चर बनाए थे टू अंडरस्टैंड द प्लानिटरी एंड अदर कॉस्मिक मूवमेंट्स. हाउ अमेजिंग इज दैट? To understand better and in depth about these structures, you can hire a guide. And they charge money according to the number of people in a group. Since I was trying to explore it all by myself, I read the descriptions which were in very detail in front of every structure. तो जंतर मंतर के बाद अब मैं जा रही हूँ जल महल. यहाँ पे मैंने बड़ी चौक पर यहाँ से फोटो ले ली है. मैं पहुँच गई हूँ जल महल. ऑटो वाले ने सिर्फ मुझे 15 रुपीज़ लेके यहाँ पे छोड़ा है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल आउटफिट्स के शॉप है जो आप जयपुरी आउटफिट्स पहन के फ़ोटोज़ ले सकते हो. वो काफ़ी ब्यूटीफुल है. यहाँ से व्यू तो भाई माशाल्लाह. लेट मी शो यू. The view from Jal Mahal is so beautiful that people also do their pre-wedding photo shoots here. जल महल का व्यू एंजॉय करने के बाद मैंने उसके जस्ट अपोजिट वाले लेन से एक ऑटो कर ली एंड मैं चल पड़ी टुवर्ड्स द आमेर फोर्ट. The fastest and the cost efficient way to travel within Jaipur is through this sharing e-rickshaw. Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes तो आमेर फोर्ट के बाहर से भी मैंने एक गाइड हायर कर लिया था जिन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे 4 से 5 जगह घुमाएंगे, जिसमें से पहली जगह थी पन्ना मीना का कुंड. मैं पहुंच गई हूँ पन्ना मीना का कुंड. इसमें बिल्कुल एंट्री फी नहीं लगती है और आमेर फोर्ट से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है. बट जो मैंने गाइड हायर किया है उन्होंने मुझे बाइक पे ड्रॉप किया है. एंड दिस इज़ द पन्ना मीना का कुंड ऑन माई बैक. This kund was built in the 16th century and used by the locals to fill water. Also, this place has gained popularity recently after getting featured in Bollywood movies like Dhadak, PK, etc. wanna wake up with you. पन्ना मीना कुंड से मैं अभी आ गई हूँ जगत शिरोमणि मंदिर. और ये कृष्ण और मीरा की पहली मंदिर है. ये मंदिर एक्सप्लोर करते करते मेरे गाइड ने मुझे बताया कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो राजा मान सिंह चित्तौड़गढ़ से लाए थे, बिकॉज इन दोज टाइम्स मुगल्स वर डिस्ट्रॉइंग द हिंदू कल्चर. सो टू सेव द idols of the deities from getting destroyed, Raja Man Singh got the idols from Chittorgarh to Amer and built this phenomenal temple. इस मंदिर की वाइब्स काफ़ी प्लेजेंट थी और यहाँ की कार्विंग्स इतने ब्यूटीफुल थे और हर एक कार्विंग का कुछ ना कुछ मतलब था. हर एक कार्विंग की अपनी एक कहानी थी. एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जगत शिरोमणि टेम्पल देयर वाज दिस गरुड़ टेम्पल. After taking the blessings, my next destination was जोधा बाई का पैलेस. ये जगह थोड़ी ऑफ बीट है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत आराम से जोधा बाई का पूरा पैलेस एक्सप्लोर किया. इट हैड स्मॉल रूम्स एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग.
ये जगह फ़िलहाल गवर्नमेंट के अंदर है और इतने अच्छे से मेंटेन नहीं रखा गया है, बट स्टिल ईच एंड एवरी वॉल ऑफ दिस पैलेस, ईच एंड एवरी डोर हैज़ सम स्टोरी टू टेल. After Jodha Baika Palace, I came to the famous Amer Fort now. The guide I hired also took me to the Meena Bazaar. यहाँ पे मैंने देखा कैसे उस ज़माने में वॉल्स पे और साड़ियाँ और शॉल पे कैसे प्रिंट्स किए जाते थे थ्रू रॉटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. They didn't allow me to take the video of the process, but I still managed to take a video of the wooden blocks that were used to do printing. इतना घूमने के बाद तो आई वॉज टायर्ड एंड हंग्री एज वेल. सो यहाँ पे मैं आ गई थी आमिर फूड के जस्ट सामने एक होटल में टू हैव सम लंच. So for lunch, I am at the hotel which is just right in front of the Amer Fort. It's called the Moonstone Hotel. Yeah, I forgot the name. I saw it on the menu just now. And I have ordered some chole bhature. Let's try it out. It's amazing. The size of bhature is so huge. I am not sure if I'll be able to finish this, but it's good. After exploring palace, you have an option to visit Jaigarh, also Nahargarh Fort. बट मुझे जाना था कल्की मंदिर और ये मंदिर हवा महल के बहुत ही पास में है, जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 5 minutes. तो इसकी कहानी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. ये मंदिर थोड़ी अंदर की तरफ है और ज़्यादा लोग को पता नहीं है, बट आप गूगल मैप्स के थ्रू इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो. कल्की मंदिर. कल्की मीन्स 10th इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु. और ऐसा माना जाता है कि कल्की जी का यहाँ पे घोड़ा है और जिसके पाँव में एक चोट लगी है और वो चोट धीरे धीरे फ्रॉम लास्ट 200-300 years इट्स हीलिंग इटसेल्फ. तो जैसे ही ये चोट भर जाएगी, कल्की जी यहाँ पे आएंगे अपना घोड़ा लेने एंड दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ. शाम को जब मैं अपने हॉस्टल पहुँची तो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह बना हुआ था, विच इज़ अ परफेक्ट रिलैक्सेशन आफ्टर अ टायरिंग डे. जैसे जैसे शाम हुई वैसे ठंडी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो हमने बॉनफायर जलाया, थोड़ी सी जैमिंग की और ये कड़क मसालेदार चाय बनाई गई थी. For dinner we came at this restaurant called the थाली हाउस, जो काफ़ी फेमस है उसकी राजस्थानी क्विजीन के लिए. एंड आई सो वांटेड टू ट्राई राजस्थान का दाल बाटी चूरमा. सो हियर वी आर.
I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really स्टार्ट करते हैं, जो पहले निपटा देते हैं। और ये आपका चूरमा है 3 डिफरेंट फ्लेवर में, और बाकी है ये मिर्ची के टिपोरे, और ये है आपका लहसुन की चटनी। ओके, बाकी ये आपका शायद आई थिंक हाँ ये रबड़ी है, रबड़ी, और ये पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर ऐसा कुछ, रायता, पुलाव, और ये है आपकी गट्टे की सब्जी, और ये रही आपकी गट्टे की सब्जी गट्टे की सब्जी भाई, और ये रही आपकी कड़ी, राजस्थानी कड़ी, और ये आपकी मूंग की दाल, पापड़, 3 हैं आपके बाटी जिन्हें घी में डुबाया गया स्पेशली, और ये है तंदूरी रोटी विद एक्स्ट्रा बटर। सही जवाब यार। बिल्कुल। And that's how I spent my day 2 in Jaipur. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ माय डे 3 एंड माय लास्ट डे इन जयपुर। यहाँ की मेहमान नवाजी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया, मुझे यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बट आज मेरे पास थोड़ा टाइम है मेरी ट्रेन के लिए, तो मैं चाहूँगी 2 जगह एक्सप्लोर करूँगी आज। सो आई हैव नाउ रीच द बिरला मंदिर, बट मंदिर 9 बजे खुलता है और मैं सिर्फ 5 मिनट जल्दी पहुँची। लाइक व्हाट कोइंसिडेंस। दर्शन करने के बाद मंदिर के जस्ट आउटसाइड देयर वाज दिस पंडित पाव भाजी। आपको पंडित पाव भाजी के नाम से जयपुर में काफ़ी सारी दुकानें दिख जाएंगी। आई डोंट नो विच वन इज द ओरिजिनल वन, बट या। सो मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी है। इट्स बॉम, इट्स बटरी, इट्स टिकी। काफ़ी यूनिक टेस्ट है, स्पाइसी है। सो माई लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे एंड फॉर माई जयपुर ट्रिप इज़ दिस पत्रिका गेट बिहाइंड मी। Patrika Gate is a beautiful example and a depiction of Rajasthani art and culture. यहाँ पे लोग यूजुअली आते हैं अपनी प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स कराने के लिए, इसीलिए यूजुअली यहाँ पे बहुत रश होता है। If someday you plan to visit the Patrika Gate, I would suggest to visit early in the morning जब रश कम होगा। Finally, my Jaipur trip has came to an end. It was a fun experience, I must say.